नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज है 15 सितंबर 2022 और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च रक्तदान अमृत महोत्सव। तो रक्तदान अमृत महोत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपके ऑप्शंस है, ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया गया। ये नेशनल वाइड वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव है। इसमें आप स्व इच्छा से जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ये 17 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के बीच में इस साल चलेगा। और इसमें एम रखा गया है कि लगभग 1 लाख यूनिट ऑफ ब्लड वॉलंटरी कलेक्ट हो जाएगा पर डे 1 लाख यूनिट ब्लड कलेक्शन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल, राष्ट्रीय अभियंता दिवस जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसको हर साल किस डेट पे मनाया जाता है? 13 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 19 सितंबर को? तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 सितंबर को हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन जो है देश के डेवलपमेंट में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये चीज मनाया जाता है। और इसी डेट पे मतलब 15 सितंबर को ही बर्थ एनिवर्सरी होता है सर एम विश्वेश्वरैया का, जो कि ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया थे। भारत रत्न इनको दिया गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक फैक्ट की तरफ। तो फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल हुआ है। तो नागा मिर्चा फेस्टिवल एक तरह का नया फेस्टिवल है जो इसी साल से स्टार्ट किया गया है, जो कि नागालैंड में स्टार्ट किया गया है और ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। और ये पहला प्रोडक्ट है, मतलब कि जो नागा मिर्चा है ये एक पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था नागालैंड से, और इसको किंग ऑफ चिल्स भी कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानने के लिए बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट नेवल ड्रिल ऑफ इंडिया एंड जापान हेल्ड इन बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित जो हुआ है भारत और जापान के द्वारा संयुक्त नौसेना अभ्यास, तो उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है जी मैक्स 2022, जी नेक्स 2022, जी मैक्स 2022, जी एक्स 2022। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी मैक्स 2022। तो जी मैक्स का ही आप फुल फॉर्म अगर निकाल लेंगे तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि 2022 इस साल होस्टेड किया है इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि बे ऑफ बंगाल में होगा, जहां पे जापान के जो नेवल शिप हैं और इंडिया के नेवल से ही आपस में नेवल एक्सरसाइज करेंगे। और ये एक्सरसाइज 2 फेज में होगा, एक होगा सी फेज पे और एक होगा हार्बर फेज पे। ये 2 तरह से इसमें किया जाएगा। और इसका जो एम रहेगा, जो इस एक्सरसाइज जो हो रहा है, इसका जो एम है वो इंटरचेंजिंग इंटरऑपरेबिलिटी। तो 2 लोग जो 2 अलग अलग शिपमेंट नेवी है उसकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है, मतलब कि युद्ध के समय में आपस में कैसे तालमेल बैठाएंगे, तो वो चीज इसमें देखा जाएगा। स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ सी मैनशिप। तो स्ट्रीम लाइनिंग दो शिप है, उनको आपस में एक तालमेल बैठा के चले, उसके लिए किया जाएगा। साथ साथ कम्युनिकेशन प्रोसीड्योर का भी इसमें प्रैक्टिस किया जाएगा एक्सरसाइज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हु इज अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आपके ऑप्शंस है के वेणुगोपालन, ऑप्शन बी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन सी जी रामास्वामी, ऑप्शन डी एम के बनर्जी। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकुल रोहतगी दोबारा से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गया और इस बार ये 14th अटॉर्नी जनरल है। इसके पहले भी मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, जो इनका पीरियड रहा है लगभग जून 2014 से 2017 के बीच में। इसके बाद के वेणुगोपालन बने थे और उनके बाद फिर से मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज क्विंबिंग जिंग 50 रिसेंटली इन जियो। तो क्विंबिंग जिंग रिसेंटली जो न्यूज में है वो क्या है? चाइना का फर्स्ट सोलर पावर्ड यूएवी है, चाइना का फर्स्ट एंटी न्यूक्लियर मिसाइल है, या चाइना का फर्स्ट आर्टिफिशियल मून है, या चाइना का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन है? तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है क्विंबिंग जिंग 50 एक चाइना का पहला सोलर पावर्ड यूएवी है। तो यूएवी का फुल फॉर्म यहाँ पे हो गया अनमैन्ड एयर व्हीकल, जो एक तरह का ड्रोन होता है जो कि काफी फुल्ली रूप से सोलर पावर्ड है। और एक बार इसके चाइना द्वारा बताया गया है कि एक बार अगर ये फ्लाई हो गया तो लगभग महीनों तक ये फ्लाई आराम से करते रहेगा और इसको एज ए सैटेलाइट की तरह भी यूज
किया जा सकता है। और इसका जो विंग स्पैन माने, इसकी जो चौड़ाई है विंग्स की टोटल, वो 50 मीटर है और हाई एल्टीट्यूड पे ये उड़ता है। और ये सर्विलेंस करने के लिए या कहीं फॉरेस्ट फायर है या फिर कहीं निगरानी करने के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, चाइना के द्वारा जैसे बताया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द स्टेट इन इंडिया हु टॉप्स विथ 8,462 लेक्स डेवलप अंडर द मिशन अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 8,462 लेक बना के कौन सा इंडिया का स्टेट है जो टॉप किया है? आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश के द्वारा 8,642 अमृत महोत्सव लेक, एक तरह का लेक बनाया गया है जो कि वाटर कंजर्वेशन के ध्यान में रख के अंडर द स्कीम ऑफ मिशन अमृत सरोवर के अंदर में ये चीज बनाया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक एम्बिशन मिशन था। इसको वाटर कंजर्वेशन के रूप में, जो कि फ्यूचर में वाटर कंजर्वेशन कैसे बढ़ाया जाए उसके रूप में ये इनिशिएटिव लिया गया था। और अगर बात करें तो रैंक 1 पे तो उत्तर प्रदेश रहा और रैंक 2 पे मध्य प्रदेश रहा, थर्ड पे जम्मू कश्मीर, रैंक 4 पे राजस्थान, रैंक 5 पे तमिलनाडु का पोजीशन रहा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।